बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले 20 सेकंड की ये वीडियो देख लें, बाकी बातें बाद में करते हैं। ताज़ियत कर ले, दुआ आप हाथ तो डालिए ना, दुआ कर लेते हैं पीडीएम के लिए जो मरहूम हो गई है, वो आपकी तहरीक और वो इनकलाब, उसके लिए फातिहा पढ़। अच्छा, ये बड़ा मज़े का था। सलीम साफ़ी साहब ने जो किया था मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, मुझे रेलिवेंट लगा। इस वक्त मेरा ख्याल चल भी रहा है, शायद कहीं पर मुझे भी किसी ने भेजा। अच्छा, एनीवे, ज़रा एक जायज़ा ले लेते हैं। मैंने कहा था आपसे एक वीडियो में, ज़ाहिर है मैंने ये कहा था कि मेरी असेसमेंट है, गलती हो सकती है और गलती हुई है। गलती क्या हुई है? बहरहाल अनएक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं कि नतीजा रहा है एक आध जगह पर। जिन 3 सीटों पर मैंने कहा था कि कांटेदार मुकाबला होगा, उन्हीं 3 सीटों पर सबसे कम मार्जिन रहा है। ये बात तो ठीक है। मैंने कहा था मर्दान में कांटेदार है, मलीर में कांटेदार है, ननकाना में कांटेदार है। मैंने ये 3 सीटें कहा था और यहाँ पर सबसे कम मार्जिन रहा है। और मुल्तान का मैंने कहा था कि पीटीआई सीट निकाल लेगी। मेरी असेसमेंट ये थी कि जैसे जैन कुरैशी सीट हार रहे थे, मगर मुल्तान में इमरान खान का नज़रिए का वोट बहुत अच्छा चला था और उसका फ़ायदा हुआ था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है और इमरान खान के बयानिए का वोट यहाँ पर भी एक आएगा खामोशी से और अपना इम्पैक्ट डाल के जाएगा। वो नहीं हो सका और उसकी वजह ये थी कि वो रूरल एरिया था और प्लस ये कि तीसरी मरतबा जब एक ही ख़ानदान को टिकट मिली है तो उससे कुछ मेरा ख्याल है लोग नाराज़ हुए हैं। बहरहाल उसके फैक्टर्स पर अलग बात करते हैं। मैं एक एक करके ज़रा 8 हल्के आपके सामने रख देता हूँ, ये आपको पता चल जाए कि किस हल्के में सबसे ज़्यादा मार्जिन से इमरान खान ने सीट निकाली है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ रहा है। और मैं उसको अपनी जो प्रेडिक्शंस थी उसके साथ भी मैच करके देखता हूँ ताकि मैं अपना भी एनालिसिस कर सकूँ कि मैं कहाँ सही था, कितना सही था और कितना गलत था। लेकिन फैसलाबाद के बारे में तो मुझे कोई डाउट ही नहीं था। मैंने आपको पहले ही दिन कह दिया था कि फैसलाबाद की सीट आबिद शेर अली नहीं जीत सकते और मैंने इसमें बड़ा कैटेगोरिकल और बड़ा क्लियर अपना मौक़िफ़ दिया था। मुझे कोई भाम नहीं था, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। फैसलाबाद वाली वीडियो में ये आप निकाल के देखें, मैंने उसमें कहा था इमरान खान ये सीट आसानी से जीत जाएंगे और वही हुआ। इमरान खान ने यहाँ से 99,841 यानी 1 लाख वोट लिया और आबिद शेर अली ने 75,000, तो ये 24,575 यानी तकरीबन 25,000 आप कह सकते हैं कि 25,000 के मार्जिन से ये सीट निकली है। जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे फैसलाबाद के, तो उसी वक्त ये इमरान खान ने लीड लेना शुरू कर दी थी पहले ही पोलिंग स्टेशन से। और अभी 7-8 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया था, या आप कह सकते हैं कि शायद 12-13 का आया होगा। तो मैंने फैसलाबाद में एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा कि आबिद शेर अली अभी सिर्फ चंद हलकों पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, आबिद शेर अली अपने डेरे से उठकर अपने घर चले गए हैं। तो आबिद शेर अली चले गए थे घर, वापस आके फिर उन्होंने कारकुनों से कहा हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना और बस हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। ज़ाहिर है 25,000 का फ़र्क था, शिकस्त तस्लीम उन्होंने करनी ही थी। तो फैसलाबाद पर तो हमें कोई डाउट ही नहीं था। हमने कह दिया था, मैंने भी कह दिया था कि ये सीट तो इमरान खान जीत जाएंगे और ये वो सीट अच्छे मार्जिन से जीत गए। लेकिन ये सबसे बड़ा मार्जिन इमरान खान का नहीं है। जैसा कि मैंने 2 सीटों पर कहा था कि सबसे ज़्यादा मार्जिन निकलेगा, मेरी आप वीडियो उठाकर देख लें, वो 2 सीटें मैं आगे जाके बताता हूँ कौन सी हैं। अच्छा, मलीर के हवाले से मेरी प्रेडिक्शंस गलत साबित हो गई। ये तो ठीक था, मैंने कहा कि मलीर बिल्कुल कांटेदार मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा, लेकिन आखिर में इमरान खान सीट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। मलीर में जो मुकाबला जो है वो शुरू में इमरान खान ने आगे भी गए, कुछ पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया था इमरान खान लीड पे भी थे, तो लेकिन बाद में जब गांव वाले देहात वाले हल्के से रिजल्ट्स आए तो उसने काफ़ी फ़र्क डाल दिया और मलीर की सीट जो है वो इमरान खान जीत ना सके। वैसे आज दोपहर में जब मैं पीटीआई के ऑफिस में था तो मैं वहाँ पे पीटीआई के जो लीडर्स थे उनसे पूछ रहा था कि इत्तलात क्या आ रही हैं, वाइब्स क्या आ रही हैं। तो 2 सीटों पर वो वाकई परेशानी का शिकार थे। मैंने अली नवाज़ अवान से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे यार मुल्तान और मलीर ट्रिकी है। तो मैंने कहा कि मर्दान भी ट्रिकी थी, तो उन्होंने कहा कि मर्दान अब क्लियर होती जा रही है। ये दोपहर को एक फील आ गई थी। बहरहाल मलीर का ये हुआ। अच्छा, कोरंगी वो सीट है जिसके बारे में मैंने 2 सीटों के बारे में कहा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा मार्जिन से इमरान खान जीतेंगे। एक मैंने पेशावर कहा था और दूसरा मैंने कोरंगी कहा था, और यही दोनों सीटें इमरान खान ने सबसे बड़े मार्जिन से जीती हैं। तो इस पर मुझे कोई डाउट नहीं था, मैं बिल्कुल क्लियर था। मैंने आपसे कहा था कि 2 सीटों पर इमरान खान सबसे ज़्यादा मार्जिन लेंगे, एक पेशावर, दूसरा कोरंगी। आप वीडियो निकाल के मेरी देख लीजिए और यही हुआ है। इमरान खान कराची कोरंगी में
50,000 वोट लिए हैं, और जो नैयर रज़ा थे उन्होंने सिर्फ 18,000 वोट लिए हैं। तो यहाँ पर 32,000 वोटों का फ़र्क जो है उससे इमरान खान ने कोरंगी की सीट जीती है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह था। अच्छा, दूसरी जो सीट थी जो उसकी पेशावर की है, उसका मैं पहले आपको बता देता हूँ। पेशावर के बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और पेशावर में हाजी ग़ुलाम अली जो हैं उन्होंने 34,700 वोट लिए और इमरान खान ने 60,000 के करीब वोट लिया है। तो यहाँ पर 25,248। तो सबसे बड़ा मार्जिन निकला है कराची कोरंगी का, और दूसरे नंबर पर मार्जिन निकला है जो सीट इमरान खान ने जीती है वो पेशावर से जीती है, हाजी ग़ुलाम अहमद बलोच से। तो इसमें हाजी ग़ुलाम अहमद बलोच ने बड़ा हैरत का इजहार किया है, और उन्होंने कहा कि जी मैं इस नताइज को चैलेंज करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड था कि ये रिज़ल्ट आना है। पेशावर में तो आप जिससे पूछें यही रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था, और मुझे भी इस पर भी कोई डाउट नहीं था, और मैंने आपको बता दिया था कि पेशावर बड़े मार्जिन से इमरान खान जीतने जा रहे हैं। अब आ जाए मर्दान पर। मर्दान वो सीट है जो मैंने कहा था मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिकी लग रही है, और सबसे ज़्यादा जो है वो एक स्लिम मार्जिन यहाँ से निकलेगा, और ये सीट जो है वो ख़तरनाक है। और ख़ैर ये बिल्कुल नेक टू नेक चलता रहा। शुरू में तो बिल्कुल नेक टू नेक, 200 वोटों का फ़र्क, 300 वोटों का फ़र्क, इस तरह से बहुत देर चलता रहा। और आप 9:30 बजे के करीब, 9:15 बजे के करीब मैं पीटीआई के ऑफिस में था, तो प्लान हो रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ज़रा ये मर्दान और ये ननकाना निकल जाए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सीटें पता नहीं क्या करेंगी हमारे साथ। यानी डाउट था कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो वेट कर रहे थे कि जब ये दोनों सीटें क्लियर हो जाएं तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये डाउट में थी दोनों सीटें, जो मैंने आपसे कहा था कि मर्दान भी ट्रिकी है, ननकाना भी ट्रिकी है। और जब फ़र्क निकला है तो वो 8,500 वोटों का निकला है। यानी आखिर में जाकर फिर जो कैलकुलेट हुआ, इमरान खान 76,000 वोट ले गए, मौलाना कासिम 68,181 वोट ले गए, तो 8,500 वोटों का फ़र्क। ये आपको बज़ाहिर ये छोटा फ़र्क लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा फ़र्क नहीं है, ये तकरीबन 60-70 हज़ार वोटों का फ़र्क है। कैसे? ऐसे कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो अली मोहम्मद खान ने 58,000 वोट लिए थे, मैं बार बार बता चुका हूँ, और बाकी तमाम लोगों ने मिलकर, मौलाना कासिम, जमशेद खान, ANP, पीपल्स पार्टी, इन सब ने मिलकर 1,33,000 वोट लिया था। अब आप देखें उन सारी जमातों का एक अपना अपना वोट बैंक यहाँ पर मौजूद था, और हम उन सब जमातों ने मिलकर इमरान खान से कम वोट लिया है। तो ये बज़ाहिर 8,500 का फ़र्क लग रहा है, लेकिन है ये 60-70 हज़ार वोटों का फ़र्क, क्योंकि 1,33,000 से ये गिर कर 68,000 पर आए हैं। पिछली मरतबा इन तमाम जमातों ने मिलकर 1,33,000 वोट लिया था, इस मरतबा इन तमाम जमातों ने मिलकर 68,000 वोट लिया है। तो ये अपने वोट बैंक से गिरे हैं, ये ना समझें कि ये बड़े करीब जाकर जीते हैं। तो इसी तरह चारसदा है, चारसदा में तो बिल्कुल सीट क्लियर थी, खैर इसमें भी हमें डाउट नहीं था। अगरचे इन्होंने एमल वली फिर भी अच्छा मुकाबला कर गए, 10,000 वोटों से हारे हैं, लेकिन बहरहाल सीट ये क्लियर थी, इसमें डाउट नहीं था। ये सीधी विक्ट्री थी इमरान खान की। हमें नज़र आ रहा था कि चारसदा से इमरान खान जीत जाएंगे, तो इमरान खान ने 78,589 वोट लिए और एमल वली ने 68,356 वोट लिए। तो 10,233 का फ़र्क जो है वो यहाँ पर भी है। पेशावर में आपको बता चुका। अच्छा, फिर ननकाना भी एक ट्रिकी सीट थी, और शुरू में जो है वो ननकाना एक मरतबा ऊपर भी गया है, दरमियान में कहीं जाकर ननकाना ऊपर भी गया है, इमरान खान नीचे भी हुए हैं उस पर, यानी जो शिज़ा हैं वो ऊपर गई हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट निकला तो 12,000 का फ़र्क निकला। इमरान खान ने 90,000 लिए और शिज़ा मनसब ने 78,000 वोट लिए हैं। अच्छा, इसी तरह से मुल्तान की सीट खैर बड़ी अनएक्सपेक्टेड रही है। इतना मार्जिन नहीं निकलना चाहिए था, ये 25,000 का मार्जिन निकल आया। लेकिन अली मूसा 1,07,000 और मेहर बानो 82,000 वोट। तो ये मेरा ख्याल है सोचने की बात है कि जो मैं कह रहा था कि फैक्टर्स मैंने आपको 4-5 बताए थे यहाँ पर कि वो एक्सेसिबल हैं, अली मूसा गिलानी, शामिद कुरैशी एक्सेसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 4-5 फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं अली मूसा गिलानी को, पर दही हल्का था। लेकिन मेरी होप्स थी इमरान खान का बयानिया यहाँ पर चल जाएगा, जैसे कि सलमान, नईम और जैन कुरैशी वाले उसमें चला था, लेकिन वो नहीं हो सका। उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो उस पर फिर से हम बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये इस तरह से हुआ। इसी तरह से सूबाई हल्कों की सीटें, उस पर चूँकि मैंने बहुत तफसील से पहले भी बात नहीं की, इसलिए नहीं करता, लेकिन बहरहाल इसमें भी नून लीग की 2 सीटें PTI जीत गई है, और उसमें जो इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के खानेवाल भी जीत गए, और दूसरा बहावल नगर भी जीत गए, और फ़र्क भी अच्छा निकला है। शरकपुर अलबत्ता हार गए हैं। तो अब ये है सूरत हाल। देखें, मैं फिर आखिर में आपसे ये कहूँगा कि ये जो इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है,
इमरान खान जो हैं वो कोई इतना भी नहीं चल रहा। हमने भी बड़ा मुकाबला किया है 4-5 सीटों पर। देखें, नून लीग तो तबाही हो गई है इन रिज़ल्ट को देखते हुए। पंजाब में बिल्कुल कहीं से नहीं उठ सके। आबिश शेर अली 25,000 से हार रहे हैं, शिजरा मनसब 12,000 से हार रही हैं, इसी तरह से और सीटों पर भी। तो पंजाब में तो नून लीग का तो कहीं पर बस नहीं चल सका। पीपल्स पार्टी ने अगरचे 2 सीटों पर बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और वो जीते हैं सीटें, लेकिन वो भी लकीली सीटें ऐसी थी कि ज़ाती वोट बैंक था इन दोनों उम्मीदवारों का। गिलानियों का भी ज़ाती वोट बैंक था, अब्दुल हकीम बलोच का भी ज़ाती वोट बैंक था। बाकी कुछ उन्होंने जो है वो पार्टी की तरफ से भी शायद जोर लगाया हो, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका अपना वोट बैंक था। तो मुल्तान मेरा ख्याल में मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड रहा है। बाकी सारे रिजल्ट जो हैं वो मेरे लिए तकरीबन एक्सपेक्टेड ही थे। जिन सीटों पर मैंने कहा था कांटेदार मुकाबला होगा, वहाँ कांटेदार मुकाबला हुआ है और मार्जिन कम रहा है, और जहाँ पर हमें लग रहा था आसान है वहाँ पर आसान भी रहा है। तो इस हद तक तो हम क्लियर हैं। कभी भी हतमी तौर पर 100% रिजल्ट वो नहीं आता, क्योंकि हम गैब का इल्म नहीं जानते, हम एनालिसिस करते हैं, तो चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। वोटर का मिजाज बाज़ दफ़ा कुछ छुपा हुआ भी सामने आता है, लेकिन मजमूई तौर पर हम कुछ इसी किस्म का नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल मुदस्सिर इकबाल साहब जो हैं वो बोल वाले, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या स्कोर है। मैंने उनसे कहा 2-1 और 7-1। तो 2-1 तो 2-1 ही रहा है, और 7-1 जो है वो 6-2 हो गया। एक सीट का वहाँ पर फ़र्क पड़ा है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीटीआई की परफॉर्मेंस बड़ी भरपूर है, क्योंकि आप इसको 2/3 मेजॉरिटी भी कह सकते हैं, आप इसको जो है वो 85% या 80% 85% विक्ट्री भी कह सकते हैं, आप इसको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी कह सकते हैं, आप इसको तकरीबन जो है वो क्लीन स्वीप चले ना भी कहें, लेकिन नियर टू क्लीन स्वीप भी कह सकते हैं, क्योंकि आप 11 में से 8 सीटें जीत रहे हैं। तो क्या बचा? ऑपोजिशन की 13 जमातें मिलकर 3 सीटें अगर ले रही हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है सिर्फ पीपल्स पार्टी ही खुश हो सकती है। बाकी तो किसी के खुश होने का कोई मार्जिन इसमें मौजूद नहीं है, कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो ये था जी कुछ छोटा सा एनालिसिस। बाकी हम इसके बाकी असरात पर हम कल बात करते रहेंगे कि अब इमरान खान को कैसे हेल्प करेगा ये रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग मार्च को की कॉल देने में। तो इस पर ये बहुत सारे इसके से ज़्यादा जुड़े हुए पहलू हैं, उसमें हम बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।